हे प्रभु, आप परम शांत हैं। आप काल के प्रतीक शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं। आपकी नाभि से ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का जन्म हुआ है, इसीलिए आप पद्मनाभ हैं। आप समस्त देवताओं के स्वामी और इस चराचर जगत के एकमात्र आधार हैं। आपका स्वरूप आकाश की भांति अनंत और सर्वव्यापी है। वर्षा ऋतु के बादलों के समान आपका श्यामल वर्ण मन को मोह लेने वाला है। आपके प्रत्येक अंग में सुंदरता और शुभता वास करती है। आप साक्षात लक्ष्मी के प्रिय स्वामी हैं और योगियों के ध्यान में आने वाले परम तत्व हैं। हे नारायण, आप इस संसार के जन्म मरण के भयंकर भय को मिटाने वाले हैं। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे भगवान विष्णु, आज जया एकादशी के पावन अवसर पर हम आपके अच्युत अर्थात अविनाशी स्वरूप का ध्यान करते हैं। आपके मस्तक पर जड़ाऊ स्वर्ण मुकुट सुशोभित है। आपके कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे हैं। आपके गले में कौस्तुभ मणि और वैजयंती माला शोभा पा रही है, जिसकी सुगंध से पूरा ब्रह्मांड महक उठता है। आपके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म अर्थात कमल सुशोभित है। आपका सुदर्शन चक्र अधर्म का नाश करने वाला है और आपका पांचजन्य शंख भक्तों के हृदय में अभय प्रदान करने वाला है। हे नाथ, जैसे आपने नागराज को ग्रह से बचाया, जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी और जैसे आज की कथा में आपने उन पिशाच योनि में पड़े गंधर्वों का उद्धार किया, वैसे ही हमारी रक्षा करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की वह परम पावन तिथि है जिसे संसार जया एकादशी के नाम से पूजता है। यह तिथि केवल एक व्रत नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे असुर तत्व का नाश कर उसे देव तत्व की ओर ले जाने वाली सीढ़ी है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में इस व्रत की महिमा का गान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सम्मुख किया है। अर्जुन जो गांडीवधारी होकर भी मोह के जाल में फंस जाते थे, उन्होंने जब माघ शुक्ल एकादशी के विषय में प्रश्न किया तो गोविंद के मुखारविंद से अमृत की वर्षा होने लगी। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, जया एकादशी वह पुण्यमयी तिथि है जिसके नाम मात्र के उच्चारण से पिशाच योनि का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा आदि पवित्र नदियों का स्मरण कर व्रत का संकल्प लेता है, उसके पूर्वज जो अपनी गलतियों के कारण अधम योनि में भटक रहे हैं, उन्हें तत्काल मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है, जब स्वर्ग के अधिपति इंद्र अपनी सभा में आनंद मग्न थे। स्वर्ग का नंदन वन अपनी अलौकिक सुगंध से महक रहा था। कल्प वृक्ष की छाया में गंधर्वों की टोली मधुर स्वर में गान कर रही थी। इंद्र की सभा में संगीत कोई मनोरंजन मात्र नहीं था, वह एक साधना थी, एक तपस्या थी। उस सभा में मालवान नाम का एक अत्यंत सुंदर और सुरीला गंधर्व गायक था। उसके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। वही नृत्य करने वाली अप्सराओं में पुष्पवती श्रेष्ठ थी। वह जैसे ही नृत्य आरंभ करती, इंद्रलोक की दीवारें भी थिरकने लगती थीं। इंद्र की सभा में उस दिन का वातावरण अन्य दिनों से भिन्न था। नंदन वन के पारिजात वृक्षों से छनकर आती सुगंधित वायु देवताओं को आनंदित कर रही थी। गंधर्व मालवान ने जब वीणा के तारों को छुआ तो ऐसा लगा मानो साक्षात नाद ब्रह्म अवतरित हो गए हों, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। पुष्पवती अप्सरा, जिसके चरणों की थिरकन से अंतरिक्ष में नक्षत्र अपनी गति बदल देते थे, उस दिन चंचलता के वशीभूत हो गई। उसने मालवान की आंखों में झांका। वह दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं थी, उसमें मोह का विष था। मालवान का मन विचलित हुआ। संगीतकार के लिए एकाग्रता ही उसका ईश्वर है और मालवान ने उसी ईश्वर का त्याग कर दिया।
जब सुर बिगड़े तो सभा में सन्नाटा छा गया। गंधर्वराज चित्ररथ ने क्रोध से देखा। देवराज इंद्र के माथे पर बल पड़ गए। इंद्र ने चिल्लाकर कहा, मालवान, तुमने संगीत के साथ बलात्कार किया है। तुमने सुरों की हत्या की है। जहाँ ज्ञान और तप का आसन होना चाहिए, वहाँ तुमने काम वासना को स्थान दिया। जाओ, तुम उस योनि में गिरो जहाँ ना सुर है ना लय है, केवल चीत्कार है। स्वर्ग के आलोक से गिरते हुए वे दोनों सीधे हिमालय की उस गहराई में गिरे जिसे पिशाच प्रदेश कहा जाता था। श्राप का प्रभाव इतना तीव्र था कि उनका स्वर्ण जैसा रंग कोयले जैसा काला हो गया। उनके सुंदर केश जटाओं में बदल गए जिनमें से दुर्गंध आती थी। उनके दांत बाहर निकल गए और नाखून खूंखार पशुओं जैसे लंबे हो गए। मालवान का विलाप पिशाच रूप में। वह रात रात भर जागकर चिल्लाता, हे पुष्पवती, कहाँ गए वे देवलोक के दिव्य वस्त्र? कहाँ गया वह अमृत का स्वाद? आज मुझे अपनी ही देह से घृणा हो रही है। यहाँ की हवा में हड्डी गलाने वाली ठंड है। मेरी जीवा सूखी जा रही है। वह जल की एक बूंद भी अग्नि के समान लगती है। पुष्पवती, जो कभी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, अब एक भयानक पिशाचिनी थी। वह पत्थरों पर अपना सिर पटकती और कहती, स्वामी, यह हमारे अभिमान का फल है। हमने समझा था कि हमारा सौंदर्य और हमारी कला अविनाशी है। हमने दाता को भूलकर दान का उपभोग किया। वे दोनों भूख के मारे मिट्टी खाते, बर्फ चाटते, पर पिशाच योनि की भूख कभी शांत नहीं होती थी। माघ मास की कड़काती ठंड में जब सारा जगत सोता था, ये दोनों अधर्मी आत्माएं अपनी पीड़ा से पहाड़ों को कंपायमान करती थीं। समय बीतता गया, दुखों की गिनती नहीं थी। फिर आया वह पवित्र दिन, माघ शुक्ल एकादशी। उस दिन सूर्योदय हुआ, पर उन दोनों पिशाचों के मन में एक विचित्र शांति व्याप्त थी। ईश्वरीय प्रेरणा से उस दिन मालवान ने किसी जीव का वध नहीं किया। पुष्पवती ने भी मौन धारण कर लिया। जैसे जैसे दिन चढ़ा, उनकी भूख बढ़ने लगी। पिशाच योनि में भूख एक ज्वाला की तरह जलती है, पर हिमालय की उस दुर्गम घाटी में उस दिन उन्हें कुछ ना मिला। वे एक पीपल के पुराने और जर्जर वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उस वृक्ष के पत्ते हवा से थरथरा रहे थे, मानो वे भी पिशाचों की मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हों। शाम हुई, ठंड इतनी बढ़ गई कि उनके शरीर जकड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया ताकि ठंड से बच सके, पर पिशाच का शरीर तो स्वयं ही शीतल होता है। पूरी रात वे जागते रहे। वह जागरण किसी उत्सव के लिए नहीं, बल्कि प्राण बचाने के लिए था। परंतु अनजाने में उन्होंने जया एकादशी के 3 मुख्य नियमों का पालन कर लिया। उपवास, अन्न का त्याग, अहिंसा, किसी जीव को कष्ट न देना। रात्रि जागरण, पूरी रात प्रभु की याद में जागना। जैसे ही आधी रात बीती, बैकुंठ में भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, देखो, हिमालय की कंदराओं में 2 अभागे जीव जो अपने कर्मों का फल भोग रहे थे, आज मेरी परम प्रिय जया की शरण में आ गए हैं। भले ही उन्होंने अनजाने में यह व्रत किया है, पर मेरा विधान है कि जो भी इस दिन भूखा रहकर जाग जाता है, मैं उसके युगों युगों के पाप भस्म कर देता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में जब आकाश में शुक्र तारा चमक रहा था, अचानक एक दिव्य ज्योति हिमालय की उस घाटी में उतरी। मालवान और पुष्पवती का पिशाच शरीर जलकर राख हो गया और उस राख में से 2 अत्यंत तेजोमयी दिव्य पुरुष और स्त्री प्रकट हुए। उनके कंठ से पुनः मधुर संगीत निकलने लगा। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो गंधर्वों ने दुधंबी बजाई। इंद्र ने स्वयं उठकर उनका स्वागत किया।
इंद्र ने कहा, मालवान, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की भक्ति में वह शक्ति है जो प्रारब्ध के लिखे को भी काट सकती है। जया एकादशी के व्रत ने तुम्हें वह पवित्रता दी है जो हजारों वर्षों के तप से भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, इस कथा का मर्म समझो। मालवान और पुष्पवती को कष्ट केवल इसीलिए मिला क्योंकि उन्होंने गुरुजनों की सभा में मर्यादा का उल्लंघन किया। जो मनुष्य अपने गुरु, माता पिता और विद्वानों का अनादर करता है उसे मृत्यु के बाद पिशाच योनि में जाना ही पड़ता है। परंतु एकादशी एक ऐसी औषधि है जो इस भयंकर रोग को भी काट देती है। जब मालवान और पुष्पवती स्वर्ग लौट गए तब यमलोक में एक बड़ा कोलाहल मच गया। चित्रगुप्त ने अपनी विशाल पुस्तक अग्रसंधानी, जिसमें जीवों के पाप पुण्य लिखे जाते हैं, को खोला और यमराज से चकित होकर कहा, हे धर्मराज, मेरी गणना में कहीं कोई त्रुटि हो रही है। इन दो आत्माओं मालवान और पुष्पवती के खाते में तो अभी हजारों वर्षों तक पिशाच योनि का कष्ट लिखा था। इनके पाप इतने भारी थे कि इन्हें नरक की महारौरव अग्नि में जलना था। फिर ये अचानक बैकुंठ कैसे चले गए? किसका आदेश मेरे लेख को काट गया? यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे चित्रगुप्त, तुम्हारा लेख असत्य नहीं है, परंतु विधाता के लेख के ऊपर हरि की कृपा का लेख होता है। इन दोनों ने माघ मास की जया एकादशी का आश्रय लिया है। जो जीव जया एकादशी के दिन अन्न का त्याग कर रात्रि जागरण करता है उसके करोड़ों जन्मों के पापों का बही खाता स्वयं नारायण अपने सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। चित्रगुप्त ने पुनः प्रश्न किया, प्रभु, संसार में मनुष्य भ्रमित है। कोई दान करता है, कोई तीर्थ जाता है, कोई यज्ञ करता है, क्या उन सबका फल एकादशी के समान नहीं? यमराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, चित्रगुप्त, दान से कीर्ति मिलती है, तीर्थ से मन शुद्ध होता है और यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, परंतु जया एकादशी वह चिंतामणि है जो सीधे मोक्ष प्रदान करती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप का पूजन करता है वह केवल स्वर्ग का सुख नहीं भोगता, बल्कि वह जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाता है। जया एकादशी के दिन किया गया एक हरे कृष्ण का जाप अन्य दिनों के करोड़ों जाप के बराबर फल देता है। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कलयुग में जब मनुष्य अल्पायु होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी और अधर्म का बोलबाला होगा, तब जया एकादशी ही वह नौका बनेगी जो उन्हें भवसागर पार कराएगी। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ते समय आलस्य करता है या मन में श्रद्धा नहीं रखता, उसे इस पुण्य का फल नहीं मिलता। परंतु जो भक्त एकाग्र होकर हाथ जोड़कर इस पावन चरित्र का श्रवण करता है उसे 10,000 वर्षों तक गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। अब कथा का रुख उस रहस्य की ओर मुड़ता है जो हर हिंदू के घर के आंगन से जुड़ा है, तुलसी मैया और शालिग्राम भगवान का मिलन। जब तुलसी जी ने भगवान विष्णु को शिला अर्थात पत्थर होने का श्राप दिया तो सारा ब्रह्मांड कांप उठा। लक्ष्मी जी व्याकुल हो गईं। तब नारायण ने पत्थर बनकर भी करुणा की वर्षा की। भगवान ने कहा, तुलसी, तुम केवल एक पौधा नहीं हो, तुम मेरी प्राण शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं पत्थर के समान निर्जीव हूँ। इसीलिए जब तक भक्त मुझे शालिग्राम के रूप में तुम्हारे चरणों में तुलसी दल के साथ नहीं पूजेगा, तब तक मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। यही कारण है कि जया एकादशी के दिन जो भक्त तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करता है और शुद्ध घी का दीपक जलाता है, उसके पितर अर्थात पूर्वज यदि नरक के अंधेरे में भी पड़े हों तो उन्हें तत्काल दिव्य प्रकाश प्राप्त होता है और वे विमान पर बैठकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। तुलसी
अर्थात वृंदा और जालंधर की कथा केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, यह सतीत्व की शक्ति की कथा है। जब भगवान विष्णु ने पत्थर अर्थात शालग्राम बनने का श्राप स्वीकार किया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा था, देवी तुम पत्थर को भी पिघलाने वाली शक्ति हो। संसार मुझे हृदयहीन कहेगा, पर तुम्हारी गवाही के बिना, तुलसी दल के बिना मैं भोग भी ग्रहण नहीं करूंगा। तुलसी ने अपना शरीर त्याग कर पौधा रूप लिया और उनकी राख से शंख उत्पन्न हुआ। इसीलिए आज भी भगवान की पूजा में शंख का नाद और तुलसी का पत्र अनिवार्य है। बिना तुलसी के श्री हरि अतृप्त रहते हैं। जो मनुष्य जया एकादशी के इस महावृत्तांत को सुनता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। घर में सुख शांति का वास होता है और लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पौराणिक काल की बात है। एक धर्म नगरी में एक वृद्धा रहती थी जिसे लोग प्रेम से बुढ़िया माई कहते थे। माई का कोई सांसारिक सहारा नहीं था, ना पुत्र था ना पति, पर उसके हृदय में साक्षात नारायण विराजते थे। वह बचपन से ही एकादशी की अनन्य भक्त थी। उसने अपने जीवन में कभी एक भी एकादशी खाली नहीं जाने दी थी। अब माघ मास का पवित्र समय आया। माघ की जया एकादशी जो पिशाच योनि से मुक्ति देने वाली है। माई ने सोचा, हे गोविंद, यह शरीर अब जर्जर हो चला है, न जाने कब प्राण पखेरु उड़ जाएं। इस बार की जया एकादशी मैं ऐसी करूंगी कि आप प्रसन्न हो जाएं। उसने निर्जला व्रत का संकल्प लिया। माघ मास की ठंड और ऊपर से वृद्धा अवस्था की कमजोरी, पर माई का संकल्प हिमालय जैसा अडिग था। एकादशी की सुबह माई ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी का स्मरण किया। उसने अपने छोटे से मंदिर को बुआरा, आंगन में तुलसी की सेवा की और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का षोडश उपचार पूजन किया। दिन भर वह भजन गाती रही, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दोपहर ढलते ढलते माई के शरीर की अग्नि बढ़ने लगी। वृद्धावस्था में प्यास का वेग बहुत तीव्र होता है। माई का कंठ सूखकर कांटा हो गया, जीवा तालू से चिपकने लगी। पर माई ने मन में कहा, हे कंठ, तू सूखता है तो सूख जा, पर आज तुझे जल नहीं मिलेगा। आज तो केवल हरि नाम का अमृत ही पीना है। वह बार बार तुलसी मैया के पास जाती और उनकी मिट्टी को मस्तक से लगाती ताकि शीतलता मिले। जैसे जैसे सूरज अस्ताचल की ओर बढ़ा, माई की बेचैनी बढ़ गई। रात का अंधेरा घना होने लगा। माई अपनी टूटी सी खटिया पर पड़ी थी। तभी एकादशी माता ने सोचा कि इस माई की भक्ति कितनी गहरी है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात का सन्नाटा था। अचानक कहीं पास से एक मुर्गे ने जोर जोर से बांग देना शुरू किया, कुकड़क्कू कुकड़क्कू। माई हड़बड़ाकर उठी। उसने सोचा, अरे क्या सवेरा हो गया, क्या द्वादशी लग गई, क्या मेरा व्रत पूर्ण हुआ। वह कांपते पैरों से बाहर आई। उसने आसमान की ओर देखा। नक्षत्र अभी अपनी पूरी आभा में थे। चंद्रमा पश्चिम में नहीं पहुंचा था। माई समझ गई कि यह सवेरा नहीं है। उसने मन ही मन कहा, हे माता, तू मेरी परीक्षा ले रही है, मैं इतनी कच्ची नहीं हूँ। वह पुनः अपनी खटिया पर लेट गई और प्यास के कष्ट को सहते हुए हरि नाम जपने लगी। रात का तीसरा पहर शुरू हुआ। माई की हालत अब ऐसी थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। तभी अंधेरे कमरे में अचानक दिव्य प्रकाश हुआ और एक अत्यंत सुंदर छोटी सी बालिका हाथ में सोने का लोटा और चांदी का गिलास लिए प्रकट हुई। उस गिलास में से केवड़े और गुलाब की सुगंध आ रही थी। वह शीतल शरबत था। बालिका मधुर स्वर में बोली, दादी माँ, तुम बहुत प्यासी हो। देखो, ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए यह प्रसाद भेजा है। सवेरा हो चुका है, बस सूर्य दिखना बाकी है। तुम यह शरबत पी लो, वरना तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। माई की आंखों में पानी भर आया।
शरबत को देखकर उसके मुख में पानी आने लगा, पर तभी उसके विवेक ने कहा, नहीं, यह माया है। माई ने उस बालक से कहा, बेटी, यदि मेरे ठाकुर ने यह भेजा है तो वे स्वयं क्यों नहीं आए? तू यह शरबत ले जा। जब तक मैं अपनी आंखों से भगवान के सूर्य नारायण रूप को ना देख लूं, मैं काल का ग्रास तो बन सकती हूँ, पर जल का नहीं। बालिका मुस्कुराकर अंतर ध्यान हो गई। अब परीक्षा की सीमा समाप्त होने को थी। अचानक माई को लगा कि उसकी कुटिया में भीषण आग लग गई है। उसे अपने शरीर पर आंच महसूस होने लगी। गर्मी के कारण उसकी प्यास 100 गुना बढ़ गई। वह चिल्लाने वाली थी कि तभी उसे लगा कि आग बुझ गई और वह एक विशाल शीतल सरोवर के बीचों बीच खड़ी है। पानी उसके गले तक था। माई का मन हुआ कि एक घूंट भर ले, पर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने सोचा, यह सब मन का भ्रम है। वह आंखें बंद कर नारायण नारायण जपने लगी। जैसे ही पूर्व दिशा में लाली छाई, बुढ़िया माई का शरीर चेतना शून्य होने लगा। तभी उसे साक्षात एकादशी माता और भगवान विष्णु के दर्शन हुए। माता ने अपने हाथ से माई के मस्तक को छुआ। स्पर्श मात्र से ही माई की सारी थकान, प्यास और बुढ़ापा गायब हो गया। वह एक 16 वर्ष की कन्या जैसी तेजस्वी हो गई। भगवान ने कहा, माई, तूने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्ण निष्ठा से मेरा जया व्रत किया है। आज से तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और जो भी तेरी इस कथा को सुनेगा उसे यमराज का द्वार नहीं देखना पड़ेगा। बुढ़िया माई ने कई वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर अंत में विमान द्वारा वैकुंठ की यात्रा की। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में हट भी जरूरी है। भगवान केवल भोग से प्रसन्न नहीं होते, वे भक्त के धैर्य और त्याग से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त जया एकादशी को इस बुढ़िया माई की कथा को पूरे विस्तार से सुनता है, उसके पितरों को प्रेत योनि से तुरंत मुक्ति मिलती है। घर में लड़के बच्चे सुखी रहते हैं और लक्ष्मी का वास होता है। बोलिए एकादशी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है। एक समृद्ध नगर में धनी राम नामक एक अहंकारी सेठ रहता था। वह दान पुण्य तो बहुत करता था, लेकिन उसके मन में सदा यह भाव रहता था कि उसके बिना इस नगर के मंदिर और ब्राह्मण भूखे मर जाएंगे। उसी नगर में दीनदयाल नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसके पास रहने को एक टूटी झोपड़ी थी, पर उसका हृदय भगवान की भक्ति से लबालब भरा था। माघ मास की जया एकादशी आई। सेठ धनी राम ने अपने महल के बाहर विशाल भंडारा आयोजित किया और हजारों लोगों को भोजन कराया। उसने सोचा कि उसका पुण्य सबसे बड़ा है। दूसरी ओर दीनदयाल ब्राह्मण के पास दान देने को कुछ न था। उसने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान के विग्रह के सामने बैठकर जया एकादशी की कथा का भावपूर्ण पाठ किया। रात्रि के समय भगवान विष्णु ने सेठ धनी राम को स्वप्न में दर्शन दिए। सेठ ने गर्व से पूछा, प्रभु, आज मेरा दान देखकर आप अवश्य प्रसन्न होंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, धनी राम, आज के दिन मुझे तुम्हारा 56 भोग नहीं बल्कि दीन दयाल ब्राह्मण की कुटिया से आने वाली कथा की गूंज ने तृप्त किया है। तुमने धन का प्रदर्शन किया, उसने मन का समर्पण किया। जया एकादशी केवल अन्न छोड़ने का नाम नहीं बल्कि अहंकार छोड़ने का नाम है। सेठ की आंखें खुल गईं। उसने दीनदयाल के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। यह कथा सिखाती है कि जया एकादशी पर श्रद्धा का मूल्य धन से कहीं अधिक है। प्राचीन काल में राजा चित्ररथ ने एक बार जया एकादशी के महात्म्य को जानने के लिए महर्षि लोमश से प्रश्न किया। महर्षि ने एक ऐसी कथा सुनाई जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। एक समय हिमालय की तराई में एक अत्यंत भयानक प्रेत रहता था। वह प्रेत पूर्व जन्म में एक अत्यंत दुष्ट राजा था, जिसने कभी कोई पुण्य नहीं किया था। वह भूख प्यास से इतना व्याकुल रहता था कि पहाड़ों की चट्टानें चबाने की कोशिश करता था।
संयोगवश माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह प्रेत प्यास के कारण एक ऐसे सरोवर के तट पर जा पहुंचा जहां कुछ ऋषि जया एकादशी का पूजन कर रहे थे। प्रेत ने छिपकर ऋषियों के मुख से भगवान की कथा और जया एकादशी का फल सुना। कथा सुनते सुनते उसके मन का मैल धुलने लगा। उसे अपने पापों पर पश्चाताप हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह आज के दिन किसी जीव को कष्ट नहीं देगा। रात्रि भर वह ऋषियों के कीर्तन की धुनी सुनता रहा। अगले दिन सूर्योदय होते ही केवल कथा श्रवण के प्रभाव से उसका प्रेत शरीर एक दिव्य देव स्वरूप में बदल गया। स्वर्ग से विमान आया और वह प्रेत योनि से सदा के लिए मुक्त हो गया। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य स्वयं व्रत नहीं कर पाता, यदि वह भी पूर्ण श्रद्धा से जया एकादशी की कथा सुन ले तो उसके भी नरक के द्वार बंद हो जाते हैं। गंधर्व लोक की एक कन्या थी, चंद्रकला। वह वीणा वादन में निपुण थी, परंतु उसे अपने सौंदर्य का बड़ा गर्व था। एक बार उसने एक तपस्वी ऋषि का उपहास कर दिया, जिससे रुष्ट होकर ऋषि ने उसे कुरूपता का श्राप दे दिया। चंद्रकला का मुख भयानक हो गया और उसकी सुरीली आवाज फटने लगी। वह रोती हुई माता लक्ष्मी की शरण में गई। माता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, पुत्री, श्राप का निवारण केवल जया एकादशी के व्रत से ही संभव है। माघ मास की इस तिथि को तुम निराहार रहकर पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करना और भगवान विष्णु के अच्युत रूप का ध्यान करना। चंद्रकला ने कठिन तप के साथ जया एकादशी का व्रत किया। कड़ाके की ठंड में उसने नंगे पैर पीपल की परिक्रमा की और रात्रि भर भगवान के गुणों का गान किया। उसकी निष्ठा देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे पुनः पूर्ववत सौंदर्य प्रदान किया। भगवान ने कहा, चंद्रकला, जो स्त्री या पुरुष इस दिन अपने सौंदर्य या शक्ति का अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आता है, मैं उसे अभय दान देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह समस्त कथाएं इस बात का प्रमाण हैं कि जया एकादशी मनुष्य के प्रारब्ध को बदलने की शक्ति रखती हैं, चाहे वह पिशाच हो, प्रेत हो, अहंकारी सेठ हो या श्रापित गंधर्व। भगवान की यह जया तिथि सबको जीत अर्थात विजय दिलाती है। जो मनुष्य इन कथाओं को पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से मुक्त हो जाता है। उसके घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। अंतकाल में उसे साक्षात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इति श्री जया एकादशी व्रत महाकथा संपूर्ण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे।